पुलिस के आने पर ये आदमी सीटी बजाकर आगे खड़े आदमी को संकेत देता है, जिससे ये आदमी चंदन की लकड़ी काट रहे अपने लोगों को सतर्क कर देता है, जिससे ये सब लोग पुलिस से बचकर भाग सके। पुलिस की खबर मिलने पर ये सभी लोग लकड़ी छोड़ भागने लगते हैं। तभी पुष्पा कहता है, रुको, तुम लोगों ने इतनी मेहनत से मजदूरी की और 4 पुलिस वालों के डर से छोड़कर भाग रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है जिससे सबका फायदा होगा। सब लोग पुष्पा की बात मानकर रुक जाते हैं। तभी डीएसपी गोविंद आ जाता है, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर माल छोड़कर अपनी जान बचाकर भागते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल ले जाने का काम तभी हो सकता है जब डीएसपी गोविंद सो रहा हो। डीएसपी अपनी टोली के साथ यहाँ आकर इनसे पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये लोग कहते हैं, साहब बकरियाँ चरा रहे हैं, जंगल के उस ओर गई है चरने के लिए। तभी डीएसपी की नजर पुष्पा पर पड़ती है, क्योंकि वह कुल्हाड़ी घिस रहा था। डीएसपी कहता है, बकरी चराने आए हो तो कुल्हाड़ी का क्या काम? तो पुष्पा कहता है, कुल्हाड़ी तब काम आएगी जब बकरी का शिकार करने कोई शेर आएगा। डीएसपी गोविंद पुष्पा की कॉलर पकड़कर पूछता है कि लकड़ी कहाँ है? तो पुष्पा कहता है, क्या रे साहिब, तुम लोग लकड़ी पकड़ने आए हो या जो हाथ लगे वो पकड़ने आए हो? गुस्से में आकर डीएसपी पुष्पा पर बंदूक तान देता है, तो पुष्पा के साथी भी कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। पुष्पा डीएसपी से कहता है, तू एक बार में 1 गोली चलाएगा और मैं एक बार में 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा, सोच ले किसके ज्यादा टुकड़े होंगे। पुष्पा की धमकी से डरकर सभी पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मजदूरों द्वारा काटी गई चंदन की लकड़ियों को व्यापारी खरीदने आते हैं और मजदूरों को उनके माल के हिसाब से पैसे देते हैं। पुष्पा यहाँ नदी में हाथ पैर धो रहा था, तभी केशव नाम का ये आदमी आता है और पुष्पा से कहता है, भाऊ मुझे अपने साथ रख लो। तो पुष्पा कहता है, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय बीड़ी के। पुष्पा केशव से कहता है, तू मेरे साथ क्यों रहना चाहता है? तो केशव कहता है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है ताकि मैं अपने गाँव जा सकूँ। केशव को लगता था कि पुष्पा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसलिए वह पुष्पा के साथ हो जाता है। केशव पुष्पा की दिहाड़ी लेने आता है तो व्यापारी कहता है, वो मजदूर है, कोई राजा नहीं, उसे खुद भेज मजदूरी लेने के लिए। तो केशव कहता है, भाव पर शक मत कर, उसे मौका मिला तो वो प्रधानमंत्री भी बन जाएगा, ये बात याद रखना। तभी यहाँ पर पुलिस इन लोगों को पकड़ने आ जाती है, क्योंकि चंदन कटना गैरकानूनी है। पुलिस इनसे कहती है, अगर किसी ने भी होशियारी की तो सभी को गोली मार दी जाएगी। पुष्पा खड़ा होता है और हाथ में पत्थर उठाकर पुलिस वालों पर फेंकता है, तो बाकी मजदूर भी पत्थर उठाकर पुलिस वालों पर फेंकने लगते हैं। तभी पुलिस वाले हवा में गोली फायर करते हैं, तो डर कर ये सभी मजदूर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन पुष्पा कुछ और ही सोच रहा था। वह बची हुई चंदन की लकड़ी को ट्रक में चढ़ा देता है। पुष्पा सारी लकड़ियों को रस्सी से बांध देता है और ट्रक लेकर भागने लगता है। पुलिस वाले भी गाड़ी से पुष्पा का पीछा करते हैं। पुष्पा बहुत ही शातिर दिमाग वाला है, इसलिए वह एक मोड़ पर पलटने के बाद लकड़ी समेत पूरे ट्रक को कहीं छुपा देता है और पुलिस वालों को रास्ते में आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस वाले गाड़ी रोककर पुष्पा को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि माल कहाँ है? तो पुष्पा कहता है, तुझे फिर माल नहीं मिला, चल पुलिस स्टेशन चलकर ही बात करते हैं। पुलिस पुष्पा को गाड़ी में बिठाकर थाने ले आती है और हाथ पैर बांधकर पुष्पा को पीटने लगते हैं। पुलिस वाले पुष्पा को मार मार कर थक जाते हैं, लेकिन पुष्पा पर पुलिस की मार का कोई असर नहीं होता और वह माल के बारे में भी कुछ नहीं बताता। तभी डीएसपी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में पुष्पा से पूछता है कि कौन है तेरा मालिक? तो पुष्पा कहता है, मैं ही हूँ अपना मालिक, पूरे जिले में किसी की भी औकात नहीं है मेरा मालिक बनने की। यह कहकर पुष्पा हंसने लगता है, तो डीएसपी गुस्से से उसे पिटता जाता है। तभी एक पुलिस वाला आकर डीएसपी से कहता है, सर इसकी चर्बी कैसे निकालनी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और पुलिस वाला पुष्पा को सिगरेट देता है।